गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट के चौथे टॉपिक की कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एंड योर आइडिया। ओके ग्रेट। आप अपने आप को और अपने आइडियाज को कैसे रिप्रेजेंट करें। आप चाहते हो कि मैं दुनिया को बता पाऊँ, मैं दुनिया को अपने बारे में बता पाऊँ, मैं दुनिया को अपनी चीज़ों के बारे में बता पाऊँ, पर किस तरीके से बताऊँ ये बोला नहीं जाता। जब लोगों के सामने आते हो तो सोचने लग जाते हो कि क्या बोलें। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इजी टॉपिक। तो सबसे पहले आपको अपने आसान चीज़ों से शुरू करना है, जो आपको लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, हाँ इस टॉपिक पे तो मैं आराम से कंफर्टेबल हूँ, मैं पूरी तरीके से बोल सकता हूँ। तो उस टॉपिक से बोलना शुरू करो। आप मिरर के सामने खड़े हो और आपको जो भी पसंद है आप उस पर बोलना शुरू करो। आप यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म से भी टॉपिक ले सकते हो। उससे अपने आप को मिरर में देखो और ऐसा सोचो कि ये मैं हूँ, ठीक है। और मैं अगर मेरे सामने बोलने से नहीं घबरा रहा हूँ तो मैं बाहर बोलने से भी नहीं घबरा सकता। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट टॉपिक है इस पे इजी टॉपिक इस पे लेना है। जो सेकंड पॉइंट है वो है पॉलिटिकल रिज्यूमेंट टेक्निक। ये एक प्रकार से एक टेक्निक है। आपने देखा होगा कोई भी राजनेता है वो भाषण देने जाता है तो वो स्टेज पे ऐसे ही बिना तैयारी के नहीं जाता। वो सबसे पहले अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करवाता है और उसको मिरर के सामने खड़े होके सही तरीके से उस पे प्रैक्टिस करता है, ठीक है। जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं यहाँ पे सही बोल रहा हूँ तो मैं स्टेज पर बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो राजनेता है वो अगर स्टेज पे कुछ भी गलत बोल दे तो जो उसकी गलती है वो कल के अखबार में आ सकती है। उसी तरीके से हम भी अपने कहीं पे जैसे अमल हम कर रहे होते हैं तो हम ट्रेनिंग में चले जाते हैं, सेमिनार में चले जाते हैं और वहाँ पे अपने को बोलने का मौका दिया जाता है और हम बिना तैयारी के आते हैं और वहाँ पे कुछ भी बोल देते हैं या ऐसा बोल देते हैं जिससे हम हमारे अंदर कोई हिचकिचाहट हो जाती है, तो वहाँ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमको ये जो दो टॉपिक है पॉलिटिकल रिज्यूमेंट टेक्निक, इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे राजनेता करते हैं उसी हिसाब से हमको करना चाहिए। सेकंड टॉपिक इजी टॉपिक लेना चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट इज डिफ़िकल्ट टॉपिक। सबसे पहले हमने इजी टॉपिक ले लिया और उस पर पूरी तरीके से मास्टरी कर ली, प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल है प्रैक्टिस से। अगर आप इजी टॉपिक पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करने के बाद में आप उसमें भी अगर आपको हिचकिचाहट होती है तो आप डिफ़िकल्ट टॉपिक तो किसी भी प्रकार से नहीं उस पर पहुँच पाओगे। तो सबसे पहले आपको इजी टॉपिक पे मास्टरी करनी होगी। सेकंड चीज़ आपको पॉलिटिकल रिज्यूमेंट टेक्निक पे मास्टरी करनी होगी। थर्ड आपको लेना है डिफ़िकल्ट टॉपिक। अभी डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको सेम फर्स्ट के जैसे ही उस पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आपको यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसको भी डाउनलोड करो और धीरे धीरे उनमें भी पूरे वर्ड को एक एक तरीके से समझने की कोशिश करो। फोर्थ पॉइंट इज इंग्लिश टॉपिक। सबसे पहले आपको अपनी एक आपके पास इंग्लिश की बुक होगी, आपको वो धीरे धीरे पढ़नी है। वहाँ से आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक जो वर्ड है वो यूज़ में लेने हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक वर्ड यूज़ में लेना है उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर इंग्लिश बोलते हो तो आपको वेल मैनर्ड समझा जाता है, आपको ग्रेजुएट समझा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपना जो पहले से कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, पहले से कोई भी भाषण दे रहे होते हैं, सेमिनार में जा रहे होते हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ कुछ वर्ड अगर इंग्लिश के डालोगे तो वहाँ पे आपका बहुत ही अट्रैक्शन जाएगा, लोगों को लगेगा कि ये बंदा बहुत ही वेल मैनर्ड है। तो आपको इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फाइव टॉपिक इज राइट ए स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। जो आपने पहले डिफ़िकल्ट टॉपिक जो भी इजी टॉपिक लिए थे वहाँ से जो वर्ड आपके दिमाग में रहेंगे, आपको फिर अपने आप वो वर्ड लिखना है, एक पेज पे लिखना है, कहीं पर भी देखना नहीं है। क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, सेकंड चीज़ आपको जो पहले वाले वर्ड है वो याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। और आप जो मेन इसका फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो वर्ड है डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आपको बोलने में कहीं भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। तो उस प्रकार से आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, पेज पे पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है। तो पांचवा ये आपको काम करना है। सिक्स्थ इज सोशलाइज। तो अब आ गया है
टाइम सोशलाइज होने का। अब अपने किसी भी फ्रेंड के पास में जाओ या कहीं पर भी जाओ, सोशलाइज होना है, उसके पास जाना है और उससे बातचीत करनी शुरू करनी है। जो आपने पहले चारों पांचों पॉइंट तैयार किए हैं, आपको उसी प्रकार से उसको बातचीत करनी है। आप पार्टी में जाते हो, आपको वहीं पे बातचीत करनी है। आप अपने सेमिनार में गए, अपने ट्रेनिंग सेशन में गए, वहाँ पर आपको बातचीत करनी है। और बातचीत ऐसी करनी है कि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, आपसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सोशलाइज बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप सही तरीके से सोशलाइज होगे, आप सही तरीके से उनसे बातचीत करोगे, तो वो आपको आगे वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा याद रखेंगे। फिर आप उसको कभी और कभी मिलोगे तो आपसे वो एक रिलेशन हो जाएगा, आपसे वो एक मतलब रिलेशन बिल्ड पूरी तरीके से कर लेगा। 7th पॉइंट इज मेंटल रिहर्सल। आपको दिमागी तरीके से रिहर्सल करनी है। इमेजिन दैट आप कहीं पर भी गए, ठीक है, आपको किस तरीके से उनसे बात करनी है ये आपको एक तरीके से प्रिपेयर करना है अपने दिमाग में। कि आप कहीं पर प्रोडक्ट सेल करने गए, आपको पहले सोचना है कि मैं इनके पास प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ, वो जो अगला बंदा है वो प्रोडक्ट लेने के लिए मना कर दिया तो मैं उसको क्या बोलूँगा। अगर वो प्रोडक्ट ले लिया या उसने बोला कि प्रोडक्ट महंगा है तो मैं क्या बोलूँगा। आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपने कहीं पर किसी बंदे को अपने साथ लेके जाना चाहते हो, उसने मना कर दिया कि मेरे काम है या मैं कहीं पर नहीं जा सकता है, मेरे को और कोई काम है, तो मैं क्या बोलूँगा। तो इस तरीके से आपको मेंटल रिहर्सल करनी चाहिए। अपने दिमागी तौर से अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस तरीके आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी बोल सकते हैं हम इसको। आपको जो भी वर्ड है उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। अब जो 8वां पॉइंट है वो है डायलॉग प्रिपेयर। आपको सारे टोटल डायलॉग को प्रिपेयर करना है, बार बार इनको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने डायलॉग से, जितना आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का काम है, जितना आपको सोशलाइज होना है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको पॉलिटिकल रिज्यूमेंट का ध्यान रखना है, इजी टॉपिक डिफ़िकल्ट टॉपिक का ध्यान रखना है, मेंटल रिहर्सल करनी है, सारी चीज़ों के जो भी वर्ड होंगे, जो भी डायलॉग जहाँ पर काम आने वाले होंगे, वो डायलॉग आपको तैयार करने हैं और उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि आप तभी एक तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर पाओगे, जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, वापस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस अगेन, हर चीज़ें, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपसे हो सकती है आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हो। सो थैंक यू गाइज। इन तीनों चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैंने आज 2.5 साल से इसी चीज़ पे लगा हुआ हूँ। एक तरीके से मैंने एक डिफ़िकल्टी को पार करते हुए एक प्रिपेयर्ड किया है, ये सिस्टम स्क्रिप्ट प्रिपेयर्ड की है, उसके मैं वीडियोस बना के आपके सामने पेश करता हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइज, वेलकम।